Good morning, students. So, now we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, Diversity in Living Things and Their Classification. Okay, so in the very first two chapters, we have studied about the natural resources and the living things. We have seen what are the important characters or characteristics of the living things in the last chapter. Now, in this particular chapter, we are going to see the diversity, the variety of living things, the difference between the species, and how these species are classified. Okay, so can we answer this simple question? What is the question? In which spheres of the earth do living things exist? Now, as we have studied in the very first chapter of this particular class, okay, sixth standard science, what we have studied that earth have three spheres. Okay, there are three spheres by which the earth is made up of. Those three spheres are lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Okay, earth is made up of three spheres: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Okay, so the lithosphere is nothing but land, hydrosphere is nothing but water, and atmosphere is nothing but air. So the question is, in which of these spheres does living thing exist? So the answer to this particular question is that the living things exist in all these three spheres. जो लिविंग थिंग्स हैं वो ये सभी तीनों के तीनों स्फीयर्स में पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी और एटमॉस्फेयर में भी। ओके, देखो जमीन के ऊपर भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, पानी में भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, और एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे बर्ड्स क्या होते हैं, लोकोमोट करते हैं, सरवाइव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि तीनों स्फीयर्स में लाइफ जो है वो हमें ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं, लाइफ को तीनों भी स्फीयर्स में। ओके, नाउ द geographical conditions at different places on the earth are very different. देखो जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, मतलब जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है एनवायरनमेंट का, रीजन का, वो अर्थ में हर जगह पे सेम नहीं है। देखो अगर हम लोग इंडिया को कंसिडर करते हैं, हमारे खुद के कंट्री को, तो नॉर्थ में जो हमारा रीजन है वो क्या है, कोल्ड रीजन है। ओके, वही अगर हम लोग वेस्ट देख लेंगे राजस्थान साइड में, तो वो क्या है, हॉट रीजन हो गया। ओके, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ही हाई रहता है। कश्मीर में टेम्परेचर बहुत लो रहता है, राजस्थान में बहुत टेम्परेचर हाई रहता है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश लगती है। ओके, साउथ में आपको बैक वाटर्स देखने मिलते हैं, एरिड कंडीशंस देखने मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जोग्राफिकल कंडीशंस है अर्थ के हर एक हिस्से में, वो क्या है, सेम नहीं है। ओके, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, कहीं पे बारिश लगती है तो कहीं पे बारिश लगती ही नहीं। तो ऐसे डिफरेंसेस हम लोग को जोग्राफिकल कंडीशंस में देखने मिलते हैं। ओके, वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशंस। देखो कंडीशंस भले ही डाइवर्स है, ओके, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, लेकिन इन सभी कंडीशंस में आपको लिविंग थिंग्स जरूर देखने मिलेंगे। When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. जब हम कहीं पे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारा जो कंडीशन था 2 साल पहले, हम जो हम लोग सबका कंडीशन था वो कैसा था, हम लोग एकदम फ्रीली यहाँ वहाँ जा सकते थे, घूम सकते थे। ओके, हम किसी से भी मिल सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, हमारे कंडीशंस चेंज हो गए। अब किसी से मिल नहीं सकते, हम लोग ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं सकते, घर में रहना है, घर में बैठ के ही पढ़ाई करनी है। इसका मतलब क्या है, कंडीशन चेंज हो गए। लेकिन कंडीशन के हिसाब से हमने क्या किया है, खुद को एडजस्ट किया है। ओके, वैसे ही अगर ठंडी के मौसम, अभी हम लोग जैसे खुद को एडजस्ट करते हैं बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठंडा चीज़ खाते हैं, या फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कोल्ड टेम्परेचर में रहे, घर का टेम्परेचर जो है वो उसको लो मेंटेन करके रखे। ओके, ये हमारी क्या होती है, एडजस्ट करने का एक हमारा तरीका है खुद को। जैसे ही बारिश आता है हम फिर वहां पे खुद को वापस एडजस्ट करने लगते हैं। ओके, हम लोग हेल्प लेते हैं दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का खुद को एडजस्ट करने के लिए। सो
एडजस्ट करना क्या है, यह हमारी प्रणाली है। ओके, वी एडजस्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू कंडीशंस इन देयर सराउंडिंग। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव क्यों कर लेते हैं, क्यों सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रीजन में खुद को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लो कैमल। देखो, हमें मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में महीनों तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खुद को उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या किया है, एडजस्ट करके लिया है। ओके, सो एडजस्टिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, Now, are the plants and animals that you have seen all alike? हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि जितने भी हम लोग प्लांट्स देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, क्या वो सभी के सभी प्लांट्स एक जैसे हैं? नहीं। देखो, नारियल का झाड़ पूरा अलग है आम के झाड़ से, आम का झाड़ पूरा अलग है केले के झाड़ से। ओके, द बनाना ट्री इज completely different that of the banyan tree. The banyan tree is different that of the neem tree. Okay, so all the trees which we are observing, they are somewhat different from each other. Okay, then animals, the animals are also different. The cow is more bigger than the goat. Okay, the goat is more bigger than the cat. Okay, cat is very much smaller than the tiger or elephant. So there is some type of diversity. Okay, this is some type of differences between the living organisms. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक जैसे नहीं है। स्पेसीज में आपको बहुत ज्यादा क्या देखने मिलती है, डाइवर्सिटी देखने मिलती है। ओके, और ये डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही वास्ट है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, नॉर्मल क्लोरेला का जो प्लांट होता है, या फिर हम लोग फंगस कंसिडर करते हैं, या फिर फर्न का प्लांट कंसिडर करते हैं, तो वो कितना छोटा होता है वो। वही अगर हम लोग बनियान ट्री को देखेंगे या फिर रेडवुड प्लांट्स देखेंगे, तो वो क्या है, बहुत ही बड़े, बहुत ही लंबे होते हैं। ओके, वही अगर हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, तो एंट, चींटी बहुत ही ज्यादा बारीक होती है। ओके, और वही अगर हम लोग वेल को देखेंगे, जाइंट वेल बहुत ही ज्यादा बड़ी। मतलब क्या है कि साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है हमें। फिर वो एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जहाँ पे वो रहते हैं, वो भी क्या है, अलग अलग है। कैमल्स डेजर्ट में रहता है। ओके, पोलार बियर कोल्ड रीजन में रहता है। हम लोग पोलार बियर को डेजर्ट एरिया में नहीं रख सकते। तो ये क्या है, इन सभी एनिमल्स के बीच में डाइवर्सिटी है। ओके, so now we will see the diversity in plants. देखो, various types of plants are found in many places around us. Some plants like grass are short, while others are tall and have a canopy. देखो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं। शॉर्ट प्लांट का आप लोग एग्जांपल ले लो, फर्न। ओके, FERN, फर्न क्या है, ये एकदम शॉर्ट प्लांट होता है। ओके, और अगर हम लोग लार्ज एंड टॉल प्लांट की बात करेंगे तो रेडवुड्स या फिर बनियान ट्री हम लोग ले सकते हैं। ओके, बहुत ही बड़े होते हैं। या फिर टॉल अगर प्लांट लेना है तो कोकोनट ट्री। ओके, दिस ऑल आर वेरी मच टॉल एंड बिग ट्रीज। ओके, देन सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर व्हाइल सम अदर फ्लोट्स ऑन वाटर। देखो, कुछ प्लांट जो है वो पानी के नीचे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि अलगी पानी के सरफेस के ऊपर होता है। वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट्स। ओके, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच ग्रो इन desert. For example, jojoba. Okay, jojoba plant is there. Then berry plant is there. Then eucalyptus. Okay, then we can say this particular plant, cactus. Cactus, it grows in desert area. Okay, then moreover, we find that there is a lot of variety in same type of plant. Okay, so there are a lot of varieties and species of the plant. For example, there are different varieties of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. देखो, अगर प्लांट भी है तो उस प्लांट के एक स्पेसिस में ही बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मैंगोज का प्लांट कंसिडर करते हैं तो मैंगोज मैंगोज में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है। हापुस है, राइवल है, ओके, तोतापायरी है, दहलिया है, ओके, दशहरी आम है। सो बहुत सारी वैरायटी है मैंगोज में भी। रोजेज अगर हम लोग देखते हैं तो
वाइट कलर के रोज भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी रोज प्लांट होते हैं, रेड कलर के रोज प्लांट है, पिंक कलर के रोज प्लांट है। तो इसमें भी क्या देखने मिलती है हमें, बहुत ज्यादा वैरायटी देखने मिलती है। फिर राइस में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, बारामती है, बासमती है, गोल्डन राइस है, ब्राउन राइस है। तो बहुत ज्यादा क्या है हम लोग को वैरायटी देखने मिल रही है। नाउ सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम्स नहीं होता, रूट्स नहीं होता, लीव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कैक्टस में ना ही स्टेम होता है, ना ही लीव्स होता है, और ना ही रूट्स होता है। उनके जो पार्ट्स है वो मॉडिफाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नाउ दिस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। लेट अस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमंग द plants. Okay, now we all know that plants make their own food in sunlight. Okay, so the plants make their own food. जो plants होते हैं वो खुद का food खुद बनाते हैं, खुद produce करते हैं with the help of sunlight। और process का नाम क्या है, photosynthesis। now such plants are called autotrophic plants। ऐसे plants जो खुद का food खुद बनाते हैं, खुद produce करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, autotrophic plants कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस, पोमाग्रेनेट, पेरीविंकल, ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है। ओके, ऑटोट्रॉफिक्स के एग्जाम्पल्स है, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। नाउ सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लोरैंथस, डॉडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खुद के फूड के लिए। ओके, खुद के न्यूट्रिशन के लिए। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। ओके, नाउ बट देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर कार्निवोरस। मतलब क्या है, वो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं अपने फूड के लिए। ओके, मतलब देखो यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पिक्चर प्लांट का। सो दिस पर्टिकुलर फोटो, ओके, दिस पर्टिकुलर पिक्चर, ये जो आपको दिख रहा है जग लाइक एक प्लांट दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये पिक्चर प्लांट है। क्या है ये, पिक्चर प्लांट है। ओके, पिक्चर प्लांट। ये क्या करता है, देखो इसमें जैसे ही कोई कीड़ा अगर अंदर गया ना, जैसे इस पर्टिकुलर जग के अंदर, तो ये जो ऊपर का फ्लैप है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। वो क्या करता है, उस जग को बंद कर देता है। और फिर जो वो एनिमल जो है, वो जो इंसेक्ट है, वो अंदर जाने के बाद मर जाता है। और फिर उसी एनिमल से, उसी इंसेक्ट से ये प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो देखो प्लांट जो है उसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज देखने मिलते हैं प्लांट्स में भी। सो ये वैरायटी का हम लोग ने आज के दिन इंट्रोडक्शन देखा है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अंटिल देन, गुड बाय।